So we are dealing with relative motion model number 13. क्वेश्चन देखिए। अच्छा, रेन प्रॉब्लम चल रही है। अब आसमान से ओले गिरे या पानी गिरे, एक ही बात है, दोनों ही रेन प्रॉब्लम्स में आएंगे। हेलस्टोन्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ग्राउंड से देखें तो जो हेलस्टोन है वो 10 मीटर पर सेकेंड से फॉल कर रहे हैं। हिट द विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन समझते हैं ना सर आप? कार समझते हैं? बिल्कुल। विंड स्क्रीन है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेसिकली ऑफ ए मूविंग कार। ठीक है, ये अच्छी खासी जो कार है वो मूव कर रही है। एंड रीबाउंड इलास्टिकली। रीबाउंड, अच्छा इलास्टिकली ये बताया होगा अपन ने। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जब 3-4 क्वेश्चन करते हैं अपन इलास्टिक कोलिजन को यूज़ करते हुए, तो आपको इस चीज़ का आइडिया है। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार इफ ड्राइवर फाइंड्स द हेलस्टोन रिबाउंड्स वर्टिकली आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब ये जो ड्राइवर है इसको लगता है कि जो हेलस्टोन है वो यूं गए हैं। हेलस्टोन कैसे गए हैं सर? यूं गए हैं। ये 30 है सर। ये क्या है सर? 30 है। ये क्या होगा सर? नॉर्मल। ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो हेलस्टोन यूं आ रहे हैं। हेलस्टोन यूं आ रहे हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको इलास्टिक कोलिजन रखना है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, और नॉर्मली यही हो सकता है। और ये क्या है सर? परपेंडिकुलर जा रहा है। तो अगर ये 30 है तो ये 30 होना ही है, ये 30 है तो ये 30 होना ही है। तो इस फोटो के अलावा कोई फोटो बन नहीं सकते। एक लाइन और खींच दूँ हॉरिजॉन्टल वाली। ये एंगल भी कितना होगा? 30। ये नॉर्मल है, ये 30 और ये 30 कितना हो गया? 60। तो ये कितना बचा? 30। आई थिंक फिगर इज कंप्लीट। अब केवल एक्सप्लेनेशन बाकी है, तो हम करते हैं। सॉल्यूशन फॉर द ड्राइवर टू ऑब्जर्व द रेन मूव vertically upward after the elastic collision rain should come at an angle 30 degree with the horizontal क्लियर है साहब? यहाँ ये रेन आ रही है साहब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाती हुई। मतलब इस तरफ कंपोनेंट कितना है? दैट इज v cos 30, और इस तरफ कंपोनेंट कितना है वर्टिकल में? दैट इज v sin 30। ठीक है। लेट velocity of rain with respect to car is बड़ा V। ठीक है। नाउ अब शुरू करते हैं। velocity of rain with respect to ground is equals to velocity of rain with respect to car plus velocity of कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एक ही बात है, उल्टा करके देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार निकाल लीजिए तो वी आर माइनस वी सी। इट्स ओके, तो अपने डायरेक्ट लिख दिया लाइक दिस। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार क्या होता? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए तो अपने वी सी को इधर डाल दिया। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground along x-axis is equals to velocity of rain with respect to car along x-axis plus velocity of car with respect to ground along x-axis. But
velocity of rain with respect to ground along x axis is 0. क्यों भाई? रेन तो वर्टिकली फॉल कर रही है. As rain is falling वर्टिकली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, तो ये चीज़ तो 0 हो गई. तो मतलब क्या हुआ सर? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार का एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स एक्सिस. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार. अच्छा ये गिवन है, गिवन क्या निकाल चुके हैं, ये कितना है? v cos 30, that is v cos 30 minus velocity of car with respect to ground x axis. So velocity of car with respect to ground x axis equals to v cos 30. मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ मैं? मैग्नीट्यूड. इक्वेशन 1 डाल दिया. नाउ velocity of rain with respect to ground का y axis velocity of rain with respect to ground का y axis equals to velocity of rain with respect to car का y axis. ठीक है. नहीं आप बोले कि यहाँ वाला क्यों नहीं लिखा? velocity of rain with respect to car vr along y, vc along y. भाई vc जो कार है वो along y एक्सिस जाती नहीं है. कार जो है वो along y एक्सिस जाती नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है मैंने लिया ही नहीं. velocity of rain with respect to ground along y axis, velocity of rain with respect to car along y axis, velocity of car with respect to ground, ये तो आपने लिया नहीं. यहाँ तो आपने ले लिया, यहाँ आप ले नहीं रहे हो. अरे भाई कार ऊपर थोड़ी जाएगी वर्टिकल में, नॉनसेंस है. ये कितना है आपका? -10. ये कितना है आपका? -v sin 30. जीवन है, और ये v sin 30 है ये आपका. दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 0. सॉल्व कीजिए. v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड. सो velocity of car with respect to ground along x axis, v की ये वैल्यू यहाँ रखिए. 20 cos 30, 20 √3/2, 10 √3 मीटर पर सेकेंड. along x axis है, चाहो तो आप i कैप लगा दीजिए. सो velocity of car, ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है. हेलस्टोन आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन लिखा हुआ जो क्वेश्चन में जो है सो है. वर्टिकली अप जा रहा है जैसा ड्राइवर को लग रहा है, तो अगर ये यूं जा रहा है, ठीक है, तो इसको नॉर्मल तो बनाना ही पड़ेगा. नॉर्मल बना दिया. ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 है. ये भी कितना होगा? 30. अच्छा रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगा. अभी इलास्टिक कोलिजन है यार. ठीक है, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो ये भी कितना होना चाहिए? 30. अपने जो वेलोसिटी है वो v मान ली, तो v का अदर कंपोनेंट v cos 30, v का अदर कंपोनेंट v sin 30, ये सब हो गया. फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखती, ये वैल्यू होती है. फिर अलॉन्ग एक्स एक्स लिखती. देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है. अरे सारा कंपोनेंट ही वर्टिकल है. जब आ रहा है तब भी वर्टिकल है, जब जा रहा है तब भी वर्टिकल. एज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. अच्छा यहाँ जैसे एक्स एक्सिस लिया था वैसे ही वहाँ हमने वाई एक्सिस लिया था. ये टर्म मैंने लिया नहीं क्योंकि ट्रेन हवा में नहीं हो रही, वर्टिकल में नहीं जा रही. ये 10 है, ये v sin 30 है, v 20 आ गया. v की वैल्यू यहाँ रखती, सॉल्व हो गया. गुड. एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर अपन इस चीज़ को यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे. मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा बस, है ना. हियर इट इज. नो. ओके फाइन इट इज. जो मेरी बेटी है थोड़ा इधर उधर कर देती है पेजेस,
मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपके 30-35 सेकंड ख़राब हुए हैं तो। ड्यूरिंग ए रेनी डे, बरसात के दिनों में, रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बारिश के दिन हैं, जो बरसातें हैं वो नीचे की तरफ गिर रही है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बराबर। A boy at a rest start his motion with a constant acceleration of 2 meter per second square along a straight road. Find the rate at which the angle of axis of umbrella with vertical should be changed so that rain always falls parallel to the axis of this. Okay, तो ये बंदा है आपका, ये छाते का एक्सिस है, नीचे आ रही v वेलोसिटी से एंगल थीटा है, इधर वेलोसिटी क्या होगी t टाइम बाद, एक्सेलरेशन कितना दिया उसने a, तो t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो गई सर 80। एंगल निकालने, tan थीटा इज इक्वल्स टू 80 बाई v, tan थीटा इक्वल्स टू 80 बाई v। अब ये थीटा वेरी कर रहा है तो मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी वी, ए वी टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। ओके सर, सो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन वी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी वी है, वी 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 80 बाई वी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ए वी स्क्वायर, ए वी स्क्वायर, ए वी कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। सबकी वैल्यूज गिवन है सब। ठीक है, फाइन। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर, 4 अपॉन 4 प्लस 4t स्क्वायर, 4 कॉमन आके कट जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। बर्बाद सा क्वेश्चन, इट्स वेरी, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था, ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है। ये v हो गया, वर्टिकली आती है वेलोसिटी दे रखा है, इस तरफ वेलोसिटी क्या होगी v डैश बोल दें, इनिशियल तो 0 था तो v इक्वल्स टू 80 होता है, तो v डैश इक्वल्स टू 80। ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा 80, टेन थीटा इक्वल्स टू 80 बाई वी, डिफ्रेंशिएट कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। आपको केवल इससे मतलब है, सेक स्क्वायर थीटा को नीचे भेज दिया, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पड़ी है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, देन वैल्यूज पुट कर दी।